Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important lecture topic that was asked in 4 AFSP Varanasi, and that is based on reforms in higher education. It's very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of lecturate, GD, right, and national news also we can say. So let's get started with our topic. See, before moving ahead with our topic, ये जो लेक्चर टॉपिक आया था ना 4 AFSP वाराणसी में, इट वाज ऑल अबाउट हायर एजुकेशन. बट अभी रिसेंटली यूजीसी ने एक ड्राफ्ट बनाया है रिफॉर्म्स को लेके हायर एजुकेशन में. सो मैंने इस टॉपिक को करंट एस्पेक्ट के साथ रिलेट करके कवर किया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, कॉन्टेक्स्ट ये है, ड्राफ्ट बनाया है यूजीसी ने किस चीज को लेके, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर ग्रांट ऑफ अंडर ग्रेजुएट डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रेगुलेशन 2024. इसमें काफी सिग्निफिकेंट चेंजेस को प्रपोज किया गया है इंडिया के हायर एजुकेशन लैंडस्केप को बदलने के लिए. अभी देखो, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट में काफी सारे चेंजेस की बात की गई है. सबसे पहला चेंजेस जैसे कि बाय एनुअल एडमिशन अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में. अभी मैं आपको बाय एनुअल का मतलब बता देती हूँ. अभी आप लोग क्या करते हो कि कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, ठीक है, अगस्त में आप जाके एडमिशन लेते हो. अगस्त से अगस्त तक, मतलब इस साल अगस्त, वरना अगर मिस हो गया तो आपको अगले साल अगस्त में लेना पड़ेगा. लेकिन अब जो है क्या हो पाएगा कि आप जनवरी में, ये लोग जो है आप जनवरी में भी एडमिशन ले सकते हो. देखो, ये बाय एनुअल एडमिशन ना, आपके अगर हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी में साल में 2 बार एडमिशन हो जाता है. या तो आप जुलाई इनटेक होता रहता है और एक जनवरी इनटेक भी. लेकिन ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में नहीं था. अभी यूजीसी के जो नए ड्राफ्ट है जिसमें उन्होंने बोला है कि बाय एनुअल एडमिशन होगा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जिससे स्टूडेंट्स जो है वो परस्यू कर पाएंगे अपने डिसिप्लिन को यूजी एंड पीजी में, अगर उन्होंने कोई रेलेवेंट नेशनल क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया है, और उनको एक्सटेंशन भी मिलेगी और एक्सेलरेशन भी मिलेगी कोर्सेज को लेके. नेक्स्ट इज स्टूडेंट मल्टीपल डिग्रीज को परस्यू कर सकते हैं साइमल्टेनियसली. देखो, अब मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रही हूँ, राइट, बीटेक. अब मेरा मन है कि मैं बीएससी भी कर लूँ या फिर मुझे कुछ और कोर्स करना है तो मैं वो भी कर लूँ, तो वो परस्यू कर सकते हैं मल्टीपल डिग्री. बट ऐसा नहीं है कि आप दिखा रहे हो कि दोनों जगह मैं फिजिकल मोड में कर रहा हूँ, मतलब कर रही हूँ एज इन, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बीटेक फिजिकल मोड में कर रही हूँ तो मैं ऑनलाइन मोड में फिर अपनी दूसरी डिग्री परस्यू कर रही होंगी, राइट. उसके अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास ऑटोनॉमी होगी डिटरमाइन करने के लिए किस चीज को, स्टूडेंट की अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को. अभी आपने मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में देखा है 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है. अगर बच्चे 75% अटेंडेंस अटेन नहीं कर पाते हैं तो उनको क्या होता है, उनको रिपीट करना, मतलब या तो उनके ऊपर फाइन हो जाता है या फिर वो डिटेन हो जाते हैं, वो एग्जाम नहीं दे पाते, ठीक है. फिर कुछ ने समर टर्म और विंटर टर्म नाम से कोर्स चला रखा है. अगर बच्चे डिटेन होकर अपना एग्जाम के लिए अपेयर नहीं हो पाते हैं तो फिर वो समर टर्म लगाएंगे. तो कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में इट्स अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी ओनली. बट अब ये है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हाथ में ही ऑटोनॉमी दे दी कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए. अभी देखो, यूजीसी के चेयरमैन जो जगदीश कुमार है, उन्होंने बोला कि ये जो चेंजेस है ना, वो रिजिडिटी को रिमूव करेंगे और ग्लोबल स्टैंडर्ड जिससे मीट हो रहे हैं वो देखने को मिलेंगे. अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि मैं आई एम टीचिंग, लाइक मैं वर्क कर रही हूँ एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में. तो आप वहाँ पे क्या होता है कि हमारे वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उनका और हमारे बच्चों का, फॉर एग्जांपल आई हैड अ लैब, तो लैब में हमें बच्चों से फाइल बनवानी होती है. बट उन्होंने मतलब उन बच्चों से बात करने के बाद पता चला, जो फॉरेन स्टूडेंट्स है, वो बोलते हैं कि उनके वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता. दे डोंट हैव टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ दिस बुक, मतलब उनको कोई ये लैब की जो हमारी लैब बुक होती है वो उनको मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है. बट इंडिया में इट्स वेरी कंपल्सरी, अदरवाइज उनके जो लैब मैनुअल के नंबर होते हैं वो काट लिए जाते हैं. तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है और इससे रिजिडिटी भी कहीं ना कहीं रिमूव होती है. अभी देखो, ये इंटेंट काफी लॉडेबल है, बट ये प्रोविजंस क्या कर रहे हैं, फर्दर सेंट्रलाइज कर देंगे एग्जामिनेशंस को एज अ क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जो फिर से फ्लेक्सिबिलिटी को कहीं ना कहीं लिमिट भी कर सकते हैं. ये जो ड्राफ्ट है वो अलाइन करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ, जिसमें हाइब्रिड लर्निंग मॉडल पे एम्फसाइज दिया गया था, स्किल बेस्ड एजुकेशन पे एम्फसाइज दिया गया था, राइट.
अभी देखो ये जो ड्राफ्ट रूल्स है ये सपोर्ट करता है किस चीज को, इम्प्लीमेंटेशन को, किस चीज की, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की, और जिससे स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेटर एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी को क्या कर पाएंगे, अटेन कर पाएंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट गोल्स जो है इन रिफॉर्म्स के काफी क्लियर है। क्वेश्चन ये है कि ये रिसोर्सेज जो है कहीं ना कहीं मतलब ये इंप्लीमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखो हर सिस्टम में हर्डल्स आते हैं, और जैसे इनसफिशिएंट फैकल्टी की स्ट्रेंथ, अंडर फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, लैक ऑफ एडिक्वेटली ट्रेन्ड और मोटिवेटेड टीचर्स इज वन ऑफ द एग्जांपल। लेकिन अगर ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे क्लास की स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट स्टडी करते हैं, उनको मतलब इल इक्विप्ड सपोर्ट मिलनी चाहिए, और सो दैट वो इंस्टीट्यूशन और अच्छे से रन कर पाए और स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे पाए, राइट। एजुकेशन देखो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। स्टेट गवर्नमेंट शो करती है इनिशियल कंप्लायंस नए रेगुलेशन के साथ, राइट। ये जो इनर्शिया है ना जिसमें एकेडमिक बॉडीज और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर फर्दर कॉम्प्लिकेट करेंगे किस चीज को, कहीं ना कहीं देखो क्या होता है ना, सेंटर पे किसी और की पावर है, स्टेट पे किसी और की पावर है। सेंटर पे फॉर एग्जांपल बीजेपी है, स्टेट पे कांग्रेस है, तो जो सेंटर पे रूल्स बनते हैं वो स्टेट वाइज फॉलो नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एक हिंड्रेंस देखने को मिलती है, राइट। तो वो चीज कहीं ना कहीं क्या कर सकती है, हर्डल क्रिएट कर सकती है। लेकिन ये इनिशिएटिव देखो स्टूडेंट्स को अलाउ कर पाएगा कि वो वन इंस्टीट्यूशन पे रजिस्टर कर सकते हैं कोर्सेज लेने के लिए, और कहीं और भी अगर उनको करना हो तो वो भी कर सकते हैं। साथ साथ वो अपनी अप्रेंटिसशिप भी कंपनी में कंप्लीट कर सकते हैं, और डिग्री के साथ साथ तो कहीं डिग्री भी अवार्ड हो रही है और उनको इंटर्नशिप भी मिल रही है और अप्रेंटिसशिप भी मिल रही है, मतलब स्किल्स भी मिल रही है, राइट। देखो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ग्राउंड ब्रेकिंग है, लेकिन इसमें काफी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी ट्रेडिशनल एकेडमिक स्ट्रक्चर से। आप देखते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस में काफी पुराने फैकल्टीज होते हैं, वो इन सब चीजों को नहीं मानते, एक माइंडसेट। दूसरा वो कहते हैं कि ये रिफॉर्म की वजह से इंटीग्रिटी जो है लूज हो जाएगी। मोर ओवर इन रिफॉर्म्स की सक्सेस लाई करती है एजुकेशन में कितना इन्वेस्ट होगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इस ईयर के बजट एलोकेशन में 15% लेस फंडिंग मिली है हायर एजुकेशन को एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, राइट। ये जो ड्राफ्ट है यूजीसी रूल्स का वो एक प्रॉमिसिंग विजन तो हमें ऑफर कर रहा है, और इसकी सक्सेस किस पे डिपेंड करेगी, इसकी सक्सेस डिपेंड करेगी अगर हमने एग्जिस्टिंग सिस्टमैटिक चैलेंजेस को एड्रेस कर लिया और इंश्योर कर लिया कि एडिक्वेट रिसोर्सेज मिले, राइट। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.